कहानी का नाम रास्ते में मिली चुड़ैल। एक छोटा सा गांव था बरनिया। वहां के लोग दिन में तो हंसते खेलते रहते थे, मगर रात होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का साया रहता है। एक रात की बात है। रघुनाथ, एक गरीब किसान, अपने खेत से देर रात लौट रहा था। उस दिन फसल काटते काटते बहुत देर हो गई थी। चांद पूरा था, आसमान में हल्का कोहरा और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रघुनाथ के कंधे पर दरांती और सिर पर टोपी थी। वह धीरे धीरे चल रहा था, तभी उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। रघु, रुको। वह चौंका, मगर पलटकर देखा तो कुछ नहीं। सोचा शायद हवा की आवाज होगी और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चला तो उसे सामने रास्ते पर एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और पैरों में चूड़ियां खनक रही थीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघुनाथ ने पूछा, कौन हो तुम बहन? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि रघुनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। अब रघुनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसने देखा, उस औरत के पैर उल्टे थे। रघुनाथ के हाथ से दरांती गिर गई। औरत की हंसी अचानक तेज गूंजने लगी। भाग क्यों रहे हो रघु? मेरे साथ चलो, हमेशा के लिए। रघुनाथ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत अब उसके सामने थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वह झुककर बोली, तूने आज मेरे पेड़ की डाली काटी थी न? अब तू भी वही रहेगा। इतना कहते ही उसने अपनी ठंडी उंगलियां रघुनाथ के गले पर रखीं, और अगले ही पल पीपल के पेड़ की डालियां हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां से गुजर गई हो। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो रघुनाथ की दरांती वहीं पड़ी थी, पर रघुनाथ का कोई निशान नहीं मिला। बस पीपल के पेड़ पर एक नया झूला लटका था, जो हवा में अपने आप झूल रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।